हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम हीरोन के सूत्र पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, उस पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन हम हल करेंगे। आपको क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के सूत्र में हमें सबसे पहले त्रिभुज की तीन भुजाएं चाहिए। आपके पास दो भुजाएं दे रखी है, एक 18 सेंटीमीटर और दूसरी 10 सेंटीमीटर। जो आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप से हम त्रिभुज की सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे और फिर उसका अर्धपरिमाप ज्ञात करने के बाद जब अर्धपरिमाप ज्ञात करेंगे फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन, माना त्रिभुज की पहली भुजा स्मॉल ए बराबर, आपको पहली भुजा कितने रखी है 18 सेंटीमीटर, व त्रिभुज की दूसरी भुजा बी बराबर, दूसरी भुजा आपको कितने रखी है 10 सेंटीमीटर, पुनः माना त्रिभुज की तीसरी भुजा, हमारे पास दो भुजा दे रखी है, एक 18 सेंटीमीटर है और दूसरी 10 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा हमने त्रिभुज की मान रखी है सी। अब आप जानते हो लिखना कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का जो परिमाप आपको दे रखा है वो दे रखा है 42 सेंटीमीटर बराबर, ए का मान आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर प्लस बी का मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर प्लस सी हमें ज्ञात करना है। आपके पास आया 42 बराबर 18 और 10 28 प्लस के सी बराबर आया 42 माइनस 28, तो सी बराबर 42 से 28 गए, आपके पास बचते हैं 14, तो सी का मान आपके पास आया 14 सेंटीमीटर। हमारे पास त्रिभुज की तीन भुजाएं आ गई है, ए बराबर है 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर है 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम त्रिभुज का अर्धपरिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर, फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो आपके पास आया S बराबर a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है त्रिभुज का जो परिमाप होता है, और परिमाप हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास जो है वो है हमारे पास 42 सेंटीमीटर बटे 2। S बराबर 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 21 सेंटीमीटर। हमारे पास जो त्रिभुज का अर्धपरिमाप आया वो हमारे पास आया 21 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बाय हीरोन सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी,
बराबर अंडर रूट, एस का मान हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, फिर से एस का मान 21 सेंटीमीटर माइनस ए का मान हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, एस का मान पुनः 21 सेंटीमीटर माइनस बी का मान हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, एस का मान 21 माइनस सी का मान हमारे पास कितना है तो 14 सेंटीमीटर, अंडर रूट 21 गुना 21 से 18 गए 3, 21 से 10 गए 11 और 21 से 14 गए 7। अब आप इन सबके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7, 3 खुद में एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। अब आप इनके जोड़े बनाइएगा। एक जोड़ा तो आपके पास बन जाता है 3 का और एक जोड़ा हमारे पास बन जाता है 7 का। जो हमारे पास जोड़े बन जाते हैं जिस संख्या के, वो अंडर रूट से एक संख्या बाहर निकल जाती है, एक अंक बाहर निकल जाता है, तो आपके पास एक तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से और एक 7 बाहर निकल गया जाएगा और अंडर रूट में वो संख्या रहती है जो अकेली बचती है। अकेला आपके पास बच गया 11, गुना कर लिया आपस में 7 या 21 अंडर रूट 11। अक्ष क्षेत्रफल की जो इकाई होती है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर आया वो आपके पास आया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा हो अनुपात के रूप में, तो सबसे पहले आप जो आपकी भुजाओं का अनुपात दे रखा हो इनको एक कांस्टेंट के बराबर मानिएगा कि माना त्रिभुज की पहली भुजा 12x, त्रिभुज की दूसरी भुजा 17x, त्रिभुज की तीसरी भुजा 25x और फिर हम उसके बाद परिमाप से जो त्रिभुज का परिमाप देता है वहाँ से x का मान निकालने के बाद x का मान वापस 12x के स्थान पे x का मान रखते हैं, 17x के स्थान पे x का मान रखते हैं और 25x के स्थान पर x का मान रखते हैं। वो हमारे पास सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं आती हैं। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, माना त्रिभुज की पहली भुजा स्मॉल a बराबर एक कांस्टेंट के बराबर मानिएगा 12x, व त्रिभुज की दूसरी भुजा b बराबर 17x, व त्रिभुज की तीसरी भुजा c बराबर 25x। अब आप जानते हो वी नो डैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर। त्रिभुज का जो परिमाप आपको दे रखा है वो दे रखा है 540 बराबर a का मान आपके पास दे रखा है 12x प्लस b का मान आपको दे रखा है 17x प्लस c का मान आपको दे रखा है 25x। अब आप सबसे पहले यहाँ पर x का मान ज्ञात करिएगा और फिर x का मान वापस यहाँ पर भुजा में पुट करेंगे और हमारे पास सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएंगी। आपके पास आया 540 बराबर 12 प्लस 17x प्लस 25x बराबर आपके पास आएगा 54x। तो x बराबर आपके पास आया 540 बटे 54, x बराबर 54 से जब आपको 540 को डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 10।
तो आप लिखिएगा अतः त्रिभुज की पहली भुजा स्मॉल a बराबर कितना दे रखा है आपको 12x, 12 गुना x के स्थान पे x का मान रखिएगा, कितना दे रखा है आपको 10। जब 12 गुना 10 में करोगे आपके पास आएगा 120 सेंटीमीटर। त्रिभुज की दूसरी भुजा b बराबर रखा है 17x, 17 गुना x के स्थान पर x का मान रखा है, कितना रखा आपको x का मान 10। आपके पास आया 170 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिभुज की तीसरी भुजा c बराबर आपके पास रखा है 25 गुना x, 25 गुना 10, आपके पास आया 250 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का सबसे पहले अर्धपरिमाप ज्ञात करेंगे और उसके बाद त्रिभुज का अक्षेपफल ज्ञात करेंगे। आप इसके बाद लिखिएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। आपके पास जो परिमाप दे रखा है a प्लस b प्लस c किसके बराबर होता है, परिमाप के बराबर, और परिमाप आपको दे रखा है 540 बटे 2। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 270 सेंटीमीटर। S बराबर आपके पास आ गया 270 सेंटीमीटर। अब आप हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c बराबर अंडर रूट s आपके पास रखा है 270, फिर s माइनस a 270 माइनस a का मान आपके पास रखा है 120, s माइनस b 270 माइनस b का मान आपके पास रखा है 170, s माइनस c, s का मान 270 माइनस c का मान आपके पास रखा है 250। आपके पास इसके बाद आता है 270 गुना 270 से 120 गई, आपके पास बचता है 150 गुना 270 से 170 जाते हैं तो आपके पास बचता है 100 गुना 270 से 250 जाते हैं तो आपके पास बचते हैं 20। अब आप इन सबको बाहर निकालिएगा। 270 को हम लिख सकते हैं 27 गुना 10, 150 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 10, 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, और अभी 20 को आप ऐसे रखिएगा। जोड़े देखिए, जोड़े किसके बन जाते हैं आपके पास, एक तो 10 का जोड़ा यहाँ से बन गया और एक 10 का जोड़ा आपके पास यहाँ से बन गया। आप एक 10 तो यहाँ से बाहर निकाल दीजिए गुना एक 10 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, अंडर रूट जो 27 आपके पास बच जाता है इसके आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड में आपके पास आएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, जो 15 बच जाता है 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 3 गुना 5, 5 तिया 15, 20 जो बच जाता है 20 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। आपके पास 20 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुना 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। अब आप देखिएगा यहाँ पर जोड़े कितने का बन गया, एक तो 3 का जोड़ा आपके पास ये बन जाता है, एक 3 का जोड़ा ये दूसरा बन जाता है आपके पास, एक 5 का जोड़ा बन जाता है और एक जोड़ा आपके पास बन जाता है 2 का। अब आप इनमें से एक एक अंक बाहर निकाल दीजिएगा। आपके पास आएगा 10 गुना 10, 100 गुना एक 3 का जोड़ा यहाँ से बन गया तो एक 3 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए गुना एक 3 का जोड़ा यहाँ से बन गया तो एक 3 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए गुना 5 का जोड़ा यहाँ से बन गया तो एक 5 बाहर यहाँ से निकल जाएगा गुना एक 2 का जोड़ा यहाँ से बन गया तो एक 2 का बाहर यहाँ से निकाल दीजिए।
आपके पास गुना करने के बाद टोटल आपके पास आ जाएगा 9000। इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपके पास आया वो आपके पास आता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर भुजाएं सेंटीमीटर दे रखी हो, परिमाप सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेगा, यदि यहाँ पर मीटर दे रखा हो तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा।